हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सो इसमें हमें गिवन है सॉल्यूशंस, प्रोडक्ट्स और सम और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है। ठीक है। सो अभी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। हमने इस टाइप का एक एग्जाम्पल भी किया था, राइट। तो अभी हम फटाफट से इन 6 पार्ट्स के लिए उसका रिस्पेक्टिव पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट में लेट्स से हम एज्यूम कर लेते हैं दैट द सॉल्यूशंस आर नोन एज अल्फा एंड बीटा। सो लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial ax square प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। सो आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, because minus coefficient of x divided by coefficient of x square is equal to the sum of zeros. Then the product of zeros is written as -1, ये आपको given है। ठीक है। this can be written as c upon a, right। अब अगर मैं a की वैल्यू 4 ले लूँ, ठीक है, इफ़ आई टेक a इज इक्वल टू 4 जस्ट बाय सिंपली बाय कंपेयरिंग, ठीक है, इफ़ आई टेक a इज इक्वल टू 4 बिकॉज आई कैन राइट, इसको तो एज इट इज़ लिख लेते हैं। ठीक है, 1/4। अगर मैं नीचे वाले इक्वेशन को, बिकॉज यहाँ पे मेरे को 4 गिवन है, तो इफ़ आई डायरेक्टली कंपेयर एंड इफ़ आई मेक द c/a का वैल्यू भी इक्वल, सो इफ़ आई मल्टीप्लाई ऊपर भी 4 से और नीचे भी 4 से, सो आई विल गेट -4/4। ठीक है, विच इज़ c/a। एंड इफ़ आई डायरेक्टली कंपेयर देन a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 1 है एंड c की वैल्यू -4 है, राइट। सो आई कैन मेक द पॉलिनोमियल। सो यहाँ पे सिंपली आई विल सब्सटीट्यूट द वैल्यूज। ठीक है। सो आई कैन राइट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज 4x² प्लस x माइनस 4, राइट। ये हो गया। देन सेकेंड पार्ट करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी मैं सेम लिख लूँगी दैट लेट अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़। ओके, let alpha and beta are the zeros of the polynomial ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारा हो गया। देन यू आर गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, पार्ट 2 में √2 गिवन है, सो √2, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू -b/a। देन अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा इज गिवन 1/3, ठीक है, विच इज़ c/a। सो आपको क्या करना है, देखो, अगर तो आपको दोनों ऐसी टर्म्स गिवन है जिनका डिनोमिनेटर 1 है, तो आप सिंपली a को 1 ले लोगे, b को दूसरा टर्म ले लोगे और c को दूसरा टर्म ले लोगे। लेकिन अगर आपको ऐसा वैल्यूज़ गिवन है जिसमें या तो प्रोडक्ट के नीचे एक डिनोमिनेटर है या फिर सम के नीचे एक डिनोमिनेटर है, तो आप सिंपली जो दूसरा टर्म है उसको आप जो है सेम उसका डिनोमिनेटर ले आओगे। कैसे? आप मल्टीप्लाई करोगे ऊपर और नीचे सेम वैल्यू से। सो सिंपली मैं लिख सकती हूँ दैट ऑन कंपेयरिंग आई कैन से दैट a इज इक्वल टू 3, b is equal to -3/2 and c is equal to 1. So if I put it in this equation, I will say that the required polynomial p of x is 3x² minus 3/2x plus 1. ठीक है, this is your required polynomial. मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट में आपको गिवन है 0 एंड √5। ठीक है, सो अगेन आई विल से दैट लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of the polynomial ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, सो आपको गिवन है दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 विच इज़ -b/a। देन अल्फा बीटा इज इक्वल टू √5 विच इज़ c/a। सो ऑन डायरेक्टली कंपेयरिंग I can say that a is equal to 1, b is equal to 0,
and c is equal to under root 5. So I will just put in the required polynomial will be x square plus 0x plus under root 5, which can also be written as x square plus under root 5, right? Moving on to the fourth part. फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है 1,1, ठीक है. सो अगेन आई विल से दैट लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of the polynomial ax square plus bx plus c. अगेन आपको गिवन है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 विच इज़ माइनस बी अपॉन ए. अल्फा बीटा इज इक्वल टू अगेन 1 विच इज़ c अपॉन a. This can be written as 1 upon 1. This can be written as 1 upon 1. ठीक है. So on comparing a is equal to 1, b is equal to minus 1, c is equal to 1. So the required polynomial p of x is x square minus x plus 1. ठीक है. Then moving on to the fifth part. इसमें आपको given है -1/4 अपॉन 1/4. ठीक है. दिस इज ऑल्सो वेरी ईजी. दोनों में आपको सेम वैल्यू गिवन है, सो यू कैन ईजीली कंपेयर. सो लेट अल्फा बीटा बी द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. देन आपको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 इज इक्वल टू माइनस बी बाय सी. Alpha beta is equal to 1/4 is equal to c by a, sorry, b by a. Then on comparing, a is equal to 4, b is equal to 1 and c is also equal to 1. The required polynomial p of x is equals to 4x square plus b minus, 4x square plus x plus 1. राइट. देन लास्ट पार्ट में आपको गिवन है 4,1 विच इज़ अगेन वेरी इजी, राइट. सो लेट अल्फा बीटा बी द zeros of the polynomial ax square plus bx plus c. ठीक है. देन अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है 4 विच कैन बी रिटन एज 4 अपॉन 1 विच इज़ माइनस b अपॉन a. देन अल्फा बीटा आपको 1 गिवन है प्रोडक्ट में, तो 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं विच इज़ c अपॉन a. सो ऑन कंपेयरिंग a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 1. सो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस c. ऑल राइट. सो इसी के साथ चैप्टर नंबर 10 हमारा फिनिश होता है. सो इसमें हमने दो मेन चीज़ें पढ़ी हैं. एक तो कि ग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट है पॉलिनोमियल का, तो जितने टाइम वो एक्स एक्सिस को कट करेगा वी कैन टेल कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज दैट पॉलिनोमियल हैव. एंड देन सेकंड इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लिनियर का कैसा रहता है, कांस्टेंट टर्म, नेगेटिव कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स. और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. और क्यूबिक का भी हमने रिलेशनशिप पढ़ा था. दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट जस्ट फॉर योर डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट.